ओम श्री परमात्मने नमः। ईशावास्यो उपनिषद में अगले 3 मंत्रों में असंभूति और संभूति का तत्व बतलाया जाएगा। इस प्रकरण में असंभूति शब्द का अर्थ है जिनकी पूर्ण रूप से सत्ता न हो। असंभूति शब्द का अर्थ है जिनकी पूर्ण रूप से सत्ता न हो, ऐसी विनाशशील देव, पितर और मनुष्यादि योनियां एवं उनकी भोग सामग्रियां। इसीलिए 14वें मंत्र में असंभूति के स्थान पर स्पष्टतया विनाश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार संभूति शब्द का अर्थ है जिसकी सत्ता पूर्ण रूप से हो। वह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाला अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम देव, पितर और मनुष्य आदि की उपासना किस प्रकार करनी चाहिए और अविनाशी परब्रह्म की किस प्रकार इस तत्व को समझकर उनका अनुष्ठान करने वाले मनुष्य ही उनके सर्वोत्तम फलों को प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इस भाव को समझाने के लिए पहले उन दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति का वर्णन करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो याउ संभूत्यामृताः। जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं और उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति, संरक्षण तथा वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता, पितर और मनुष्यादि की उपासना करते हैं जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त हैं और शरीर की दृष्टि से विनाशशील हैं। उनके उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फल स्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करना है। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को न समझने के कारण ना तो भगवान का भजन ध्यान ही करते हैं और न श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्र विहित देवोपासना में ही प्रवृत्त होते हैं, ऐसे वे विषयासक्त मनुष्य झूठ मूठ ही अपने को ईश्वरोपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्याभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं और शास्त्रानुसार अवश्य कर्तव्य देव पूजा तथा गुरुजनों का सम्मान सत्कार करना भी छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को भी अपने वाग जाल में फंसाकर उनके मनों में भी देवोपासना आदि के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ये लोग अपने को ही ईश्वर के समकक्ष मानते और मनवाते हुए मनमाने दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे दंभी मनुष्यों को अपने दुष्कर्मों का कुफल भोगने के लिए बाध्य होकर कूकर, शूकर आदि नीच योनियों में और रौरव, कुंभीपाक आदि नरकों में जाकर भीषण यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। यही उनका विनाशशील देवताओं की उपासना करने वालों की अपेक्षा भी अधिकतर घोर नरक में प्रवेश करना है। शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर संभूति और असंभूति की उपासना करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संकेत से उसका वर्णन करते हैं। अन्य देवाहु
शंभवादन्ये दाहुर्शंभवात् इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचचक्षिरे। अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम पूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम, रूप, लीला, धाम तथा प्राकृत गुण रहित और दिव्य गुण गणमय सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण कीर्तन स्मरण करते रहना। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वरो उपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप है। शास्त्रों एवं श्री भगवान के आज्ञानुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता, पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजा आदि अवश्य कर्तव्य समझकर करना और उसको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना। इस प्रकार निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा उनको श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्युमय संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है उससे यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इस प्रकार हमने उन धीर तत्वज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें यह विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अब उपर्युक्त प्रकार से संभूति और असंभूति दोनों के तत्व को एक साथ भली भांति समझने का फल स्पष्ट बतलाते हैं। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्यो दो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, नित्य अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण अर्थात प्राकृत गुणों से सर्वथा रहित और नित्य सगुण अर्थात स्वरूप भूत दिव्य कल्याण गुणमय, स्वरूपभूत दिव्य कल्याण गुणगण विभूषित, नित्य सगुण अर्थात स्वरूपभूत दिव्य कल्याण गुणगण विभूषित हैं। और इसी के साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं सभी विनाशशील, क्षण भंगुर तथा जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख के कारण हैं, तथापि इनमें जो सत्ता स्फूर्ति तथा शक्ति है वह सभी भगवान की है और भगवान के जगत चक्र के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ ही इनकी यथा योग्य सेवा पूजा आदि करने की शास्त्रों ने आज्ञा दी है। और शास्त्र भगवान की ही वाणी है। वह मनुष्य ऐहलौकिक तथा पारलौकिक देव पितरादि लोकों के भोगों में आसक्त न होकर कामना, ममता आदि हृदय से निकालकर इन सब की यथा योग्य शास्त्र भी सेवा पूजा आदि करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा सुखपूर्वक चलती है और उसके आभ्यंतरिक
विकारों का नाश होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है एवं भगवत कृपा से वह सहज ही मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। विनाशशील देवता आदि की निष्काम उपासना के साथ ही साथ अविनाशी परात्पर प्रभु की उपासना से वह शीघ्र ही अमृत रूप परमेश्वर को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। श्री परमेश्वर की उपासना करने वाले को परमेश्वर की प्राप्ति होती है, यह कहा गया। अतः भगवान के भक्त को अंतकाल में परमेश्वर से उनकी प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है, आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूं। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति तो आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिका से आवृत है। मैं आपका निरावरण अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। अतएव आपके पास पहुंचकर आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। पूषन्ने कर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुषः सोऽहम् अस्मि। भगवान, आप अपनी सहज कृपा से भक्तों की भक्ति साधन में दृष्टि प्रदान करके उनका पोषण करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य परम ज्ञान स्वरूप तथा अपने भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। आप सबका यथा योग्य नियमन, नियंत्रण और शासन करने वाले हैं। आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य हैं और अविज्ञेय होने पर भी अपने भक्तवत्सल स्वभाव के कारण भक्ति के द्वारा उनके जानने में आ जाते हैं। आप प्रजापति के भी प्रिय हैं। हे प्रभु, इस सूर्य मंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए। इसके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे अपने दिव्य स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। अभी तो मैं आपकी कृपा से आपके सौंदर्य माधुर्य निधि दिव्य परम कल्याण में सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ, ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ। साथ ही बुद्धि के द्वारा समझ भी रहा हूँ कि जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा हैं, वही मेरे भी आत्मा हैं, अतः मैं भी वही हूँ। ध्यान के द्वारा भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप के दर्शन करता हुआ साधक अब भगवान की साक्षात सेवा में पहुंचने के लिए व्यग्र हो रहा है और शरीर का त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है। वायुरनिलममृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। परम धाम का यात्री वह साधक अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर
उन सबको उनके अपने अपने उपादान तत्व में सदा के लिए विलीन करना और सूक्ष्म परम धाम का यात्री व साधक अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको उनके अपने अपने उपादान तत्व में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। इसलिए कहता है कि प्राणादि समस्त वायु आदि में प्रविष्ट हो जाएं। इसलिए क्या कहता है? इसलिए कहता है कि प्राणादि समस्त वायु आदि में प्रविष्ट हो जाएं और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। फिर वह अपने आराध्य देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञमय विष्णु, सच्चिदानंद विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपने कहा है अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे परम गति में पहुँचा देता हूँ, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। इसी अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि भगवान, आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंतकाल में मैं आपकी स्मृति में आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार अपने आराध्य देव पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करके अब साधक अपुनरावर्ती अर्ची आदि मार्ग के द्वारा परम धाम में जाते समय उस मार्ग के अग्नि अभिमानी देवता से प्रार्थना करता है। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान ययोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते न मुक्तिम विधेम। साधक कहता है, हे अग्नि देवता, मैं अब अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूं। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर कल्याणमय उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरे कर्मों को जानते हैं। मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय भी मैं ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। तथापि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो जो इस मार्ग में प्रतिबंधक रूप हो तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए। मैं आपको बार बार विनय पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। यदि आपको मेरा यह प्रयास उचित लगे तो वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे भी उत्साह के साथ में अपने प्रयास करता रहूं। धन्यवाद।